हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआई एजुकेशन। और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेट 3 है इस सेशन का। कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक के और 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उसके लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप लोग उन सब वीडियोस को भी देख लीजिएगा। चलते डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ वेब ब्राउज़र विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक वेब ब्राउज़र में जो हम लोग फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट, हम लोग जो वेबसाइट फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसको अगर सेव करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अगर वेबसाइट को सेव करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं। हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, फेवरेट, सेव एज। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेवरेट्स। किसी को हम फेवरेट्स में डाल देते हैं तो वो सेव हो जाता है और फिर फेवरेट्स में जाके हम उस वेबसाइट को दोबारा विजिट कर सकते हैं। हिस्ट्री से सारे वेबसाइट्स सेव हो जाते हैं, जो हमको नहीं भी देखना होता वो सेव करते रहता है ऑटोमेटिकली। सेव एज से वेबसाइट सेव नहीं होगा, पेज सेव हो सकता है लेकिन वेबसाइट को सेव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर फेवरेट्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, ये क्या है। ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, रिकन्फर्मिंग द यूज़र, प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस टू द यूज़र, कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ लॉगिन। मतलब क्या है कि कहीं भी हम लॉगिन करते हैं तो उसके लिए हमको यूज़र आईडी, पासवर्ड चाहिए होता है, या लॉगिन नेम हमको डालना पड़ता है और पासवर्ड डालना पड़ता है। तो ये क्या है, तो ये अगर पढ़ेंगे तो ये ऑथेंटिकेट करता है यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है कि वही यूज़र लॉगिन कर रहा है, कोई और उसका नाम लेके लॉगिन नहीं कर रहा। इसलिए पासवर्ड भी दिया जाता है ताकि कोई और लॉगिन नहीं करे, उसका डेटा सेफ रहे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है, ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज। मतलब क्या है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर इंच। तो कंप्यूटर में जितने भी एक बहुत छोटा छोटा पिक्सल होता है उसी के थ्रू जो होता है दिखता है। तो ये क्या है, प्रिंट मार्जिन है, रिजोल्यूशन है, फिल्टर है, कलर मोड है। तो रिजोल्यूशन आप सुने होंगे 720 या फिर 640, इस तरह का 480, ये सब क्या है, पिक्सेल्स पर इंच होता है। पिक्सेल्स पर इंच होता है, कितना पिक्सेल्स पर इंच उसमें रहेगा वीडियो में या फिर इमेज में, उस तरह का ये पेज में पिक्सेल्स पर इंच डिसाइड करता है कि कौन सा इमेज ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा पिक्सेल्स पर इंच होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा इमेज होगा या वीडियो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रेजोल्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन यूज फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर कोई चीज़ हमको पेस्ट करना होता है, कहीं से हम कॉपी किए कोई चीज़, कोई पैराग्राफ या पूरा एक डॉक्यूमेंट कहीं और अगर हमको पेस्ट करना होता है तो उसके लिए हम क्या की कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कंट्रोल वी करते हैं, जेड करते हैं, अल्ट प्लस आर करते हैं, या अल्ट F4 करते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एस्केप की इन अ विंडोज कीबोर्ड इज नॉट यूज टू। एस्केप की इन अ विंडोज कीबोर्ड इज नॉट यूज टू व्हाट। इसके लिए हम एस्केप की यूज़ नहीं करते। क्लोज अ डायलॉग बॉक्स, रन अ सेलेक्टेड कमांड, कैंसिल अ कमांड, क्लोज अ सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो एस्केप की क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कीबोर्ड के सबसे ऊपर में ESC लिखा होता है, वही एस्केप की है। तो उससे हम क्या यूज़ नहीं करते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रन अ सेलेक्टेड कमांड। एस्केप से हम उसको बंद कर देते, कोई प्रोग्राम को क्विट करना होता है तो उसके लिए एस्केप दबाते हैं, लेकिन रन नहीं किया जाता है किसी भी कमांड को एस्केप की से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी रन ए सिलेक्टेड कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन डेमो क्या है। एन ऑनलाइन डेमो अगर देना हो ऑनलाइन तो वो क्या है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन है, नॉन इंटरैक्टिव है, नॉट ए सिक्वेंशियल, एन इंटरैक्टिव, एक्टिव यूजर इंटरफेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नॉन इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सीरियल पोर्ट कैन। जो सीरियल पोर्ट होता है, कंप्यूटर में बहुत सा पोर्ट होता है जिसमें हम यूएसबी लगाते हैं, है ना, या और भी कोई चीज़ लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, वो क्या है, सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है। ओनली ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड ड्राइव, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू हार्ड ड्राइव, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, टू होगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टू हार्ड ड्राइव, मतलब क्या है, हार्ड ड्राइव से इंफॉर्मेशन लेना है और यहाँ पे बोल रहे हार्ड ड्राइव में इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, 2 बार हो गया, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, फिर क्या है, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बोथ टू एंड फ्रो फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव नाइदर। ट्रांसफ़र मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, बोथ टू एंड फ्रो कर सकते हैं, मतलब हार्ड ड्राइव से ले भी सकते हैं और हार्ड ड्राइव में डेटा दे भी सकते हैं। तो सीरियल पोर्ट का दोनों ही फंक्शन है। जैसे पेन ड्राइव से हम इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, लेते भी है देते भी हैं हार्ड ड्राइव के थ्रू, तो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। हार्ड डिस्क में हम दे भी सकें, हार्ड डिस्क से हम ले भी सकें, तो सीरियल पोर्ट इसी के लिए काम आता है, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बोथ टू एंड फ्रो फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच नेटवर्क वॉज द फर्स्ट SMS सेंट। किस नेटवर्क पे पहला SMS सेंट हुआ था। तो किस नेटवर्क पे पहला, तो इसका आंसर क्या होगा, एयरटेल, वोडाफोन, वेरिजोन, डिजिटल, सेल। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा वोडाफोन। यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला SMS जो सेंड हुआ था वोडाफोन नेटवर्क के थ्रू ये सेंड हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोडाफोन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1 गीगाबाइट इन डेसिमल वैल्यू कितना होगा। 1 गीगाबाइट इन डेसिमल वैल्यू कितना होगा, इसको याद करके रखिए। 1 गीगाबाइट 1000 क्यूब बोलेंगे बाइट्स। ठीक है, 1000 का क्यूब मतलब 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 3 बार। तो अगर बोले 1000 क्यूब, या फिर बोल सकता है 10 टू द पावर 9, ये बोल दे, या फिर ये बोल दे, एक ही बात है, 1000 क्यूब बाइट्स या 10 टू द पावर 9 बाइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 1 गीगाबाइट 1024 MB, इतना किलो बाइट्स। फिर 1 गीगाबाइट 10,000 MB, ये KB। तो एक्चुअली में गीगाबाइट और MB जो भी रिलेशन होता है वो डेसिमल में रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये सब क्या डेसिमल में आपको बता रहा है, ये है एक्चुअल हम लोग का रिलेशन। तो हम लोग का आंसर भी ए होगा, 1 गीगाबाइट 1024 MB। ये 1024 आता कैसे, 2 पे पावर 10 होता है, और ये 2 क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में यूज़ होता है, 0 1। ठीक है, तो ये क्या कितना डिजिट्स है, 2 ही है नंबर, 0 और 1, तो इसीलिए यहाँ पे 2 पे पावर हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़, 2 पे पावर 1 2 3 इस तरह। तो 2 पे पावर 10 1024 होता है। हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे 1024 नहीं बोले, 2 पे पावर 10 MB बोल दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 गीगाबाइट 1024 MB, इसका आंसर ए। उसी से रिलेटेड आपको पॉइंट्स बता दिए हम, तो इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनका नाम ज़रूर याद रखिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे किलोबाइट MB TB PB ये सब, ZB का मतलब क्या होता है या YB का मतलब क्या होता है, तो ये आप याद रखिए। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द ये डज नॉट रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। मतलब इन चारों में कोई ऐसा ऑप्शन है जो मेमोरी कैपेसिटी का मेजरमेंट में यूज़ नहीं होता। GB यूज़ होता है बिल्कुल, TB यूज़ होता है टेराबाइट, ये जेटाबाइट, लेकिन HB ये मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, HB मेमोरी से रिलेटेड नहीं है। ये 3
GB, TB, ZB है लेकिन HB नहीं है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले दोबारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन बॉर्न शिवा अय्यादुराई इज एसोसिएटेड विद इन द इन्वेंशन ऑफ विच। अय्यादुराई जो है इंडियन बॉर्न, वो किससे एसोसिएटेड है, किसके इन्वेंशन से उनका एसोसिएशन है, एसोसिएटेड किससे, ईमेल से है, इंटरनेट से है, कीबोर्ड से है, माउस से, किससे वो एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर होगा ईमेल, ईमेल से ये एसोसिएटेड है। शिवा अय्यादुराई ईमेल से एसोसिएटेड है, ईमेल के इन्वेंशन से एसोसिएटेड है। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन कौन इन्वेंट किया, इन चारों में से ऑप्शन दिया आपको। मार्टिन कूपर है, एडविन लैंड है, जोसेफ विल्सन है, जॉन लॉयड राइट है। तो कौन होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन कूपर मोबाइल फ़ोन से को इन्वेंट किए थे। मोबाइल फ़ोन को कौन इन्वेंट किया, मार्टिन कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। हु इन्वेंटेड द माउस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का माउस कौन डिस्कवर किए या इन्वेंट किए थे, कंप्यूटर का माउस कौन इन्वेंट किए थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जॉन बेकर, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंगलबर्ट, सिमोन कॉटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंगलबर्ट। चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर का है इन्वेंशन, लेकिन डगलस एंगलबर्ट ये माउस का इन्वेंशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनियो वियुसी इज एसोसिएटेड विथ द इन्वेंशन ऑफ। एंटोनियो वियुसी किसके इन्वेंशन से एसोसिएटेड है। तो आपसे इन्वेंशन वाला बहुत सा क्वेश्चन पूछा था, तो इन क्वेश्चंस को भी आप याद रखें। एंटोनियो वियुसी किस इन्वेंशन से एसोसिएटेड है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, टेलीफोन, टेलीफोन के इन्वेंशन से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वीडियो गेम्स, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। आपसे पूछ क्या रहा है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ वीडियो गेम्स, वीडियो गेम का फादर किसको बोलते हैं। कार्ल बेंज, बर्लाइनर, रुडोल्फ डीजल, राल्फ एच बायर। ये दोनों बेंज और डीजल के, ये किसका इन्वेंशन, ये मोटर कार या कार के इन्वेंशन से इनका रिलेशन है, कार्ल बेंज और रुडोल्फ डीजल, ठीक है। लेकिन राल्फ एच बायर ये फादर ऑफ वीडियो गेम्स बोला जाते हैं इनको। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा, राल्फ एच बायर। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये सेट 3 था, लास्ट सेट था। हम लोग टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 64 क्वेश्चंस, ठीक है। सेट 1, 2, 3 अगर मिला के देखें तो टोटल 64 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इतने क्वेश्चंस को आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर से टॉपिक के लिए, ठीक है। कोई बुक कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी में जितने क्वेश्चंस हैं, एक सेट में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अगर 2 क्वेश्चन भी पूछ ले तो बहुत है, ठीक है। तो वीडियो कमेंट करके आप बताइए इस वीडियो में कैसा आपको लगा ये वीडियो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।